वेलकम टू भोजपुरिया किचन। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बिहार का मशहूर पिट्ठा। पिट्ठा बनाने के लिए पहले हमने यहाँ दाल लिया है, दाल मसूर और रहर और चना का है। इसको हम लोग भिगो लेंगे। भिगोने के बाद में हम लोग इसको मिक्सी में डाल के बढ़िया से एकदम पेस्ट बना लेंगे। अब हम लोग इसको मिक्सी में डाल दे रहे हैं। डालने के बाद में हम लोग इसका एकदम पेस्ट रेडी कर लिए हैं। पेस्ट रेडी करने के बाद में हमने कुछ मसाला लिया है, मसाले को पीस लेंगे। पीसने के बाद हमने प्याज, मिर्च और तेज पत्ता लिया है। तो पहले तेल गरम कर लेंगे। तेल जैसे ही हमारा गरम होगा इसमें मिर्च का फ़ोरन देंगे। उसके बाद हम इसमें देंगे तेज़पत्ता। तेज़पत्ता डालने के बाद हम लोग इसको बढ़िया से चला लेंगे। जब हमारा फ़ोरन जल के रेडी हो गया है तो इसमें हम लोग डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छी तरह से चला के एकदम बढ़िया से भूंज लेंगे। भूंजते इसको लाल कर लेंगे। लाल देखिए हो गया है हमारा प्याज। इसका मतलब हमारा प्याज भूंज के रेडी है। उसके बाद हमने जो गोल मिर्च, जीरा और लहसुन का पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे। डालने के बाद इसको बढ़िया से भूज लेंगे। इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और हम लोग इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद अब हमारा सारा मसाला आ गया है और इसको बढ़िया से हम लोग भून लेंगे जब तक कि ये लाल ना हो जाए। देखिए अब लाल हो गया है। इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे अपने स्वाद अनुसार नमक। नमक थोड़ा तेज़ रखें क्योंकि ये फिलिंग होगा पीठा के अंदर। इसके बाद हम लोग ये दाल ले ली है। दाल का हमारा पेस्ट इसमें डाल के बढ़िया से हम इसको भून लेंगे। भूनते इसको एकदम 60 मिनट सुखा देना है। और अब हमारा दाल बढ़िया से भूंज लेंगे। भूनते इसको 15-20 मिनट भूंजेंगे तो हम लोग का दाल ऐसा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे। देखिए सूख के पूरा फिलिंग के लिए रेडी है। जब फिलिंग के लिए रेडी हो जाए तो उसका अलग निकाल लें। उसके बाद हमने लिया है आटा। ये आटा होल व्हीट फ्लावर है जिसको हम लोग घर में आटा गूंथते हैं। इसको गूंथ लिया है और ज़्यादा टाइट और ज़्यादा नरम ना रहे, मीडियम रहे। उसके बाद हम लोग इसके चटनी का प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए हमने दाल लिया है और लिया है मूंगफली। इसको बढ़िया से हम लोग तेल गरम करके उसके अंदर बढ़िया से भून लेंगे। एक बार में दोनों को ना डालें नहीं तो दाल जल जाएगा। इसलिए हमने पहले मूंगफली को डाला है और डाल के इसको बढ़िया से चलाया। चलाते देखिए भूंज के रेडी है और हम इसको निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें अपना दाल डाल देंगे। दाल डालने के बाद में इसको बढ़िया से भून लेंगे। भूनते इसको क्रिस्पी कर देंगे ताकि हमारा दाल का चटनी एकदम स्वादिष्ट रेडी हो जाए। और देखिए हमारा ये दाल भी भून गया है। दाल को निकाल लेंगे। निकालने के बाद में हम लोग इसमें मिक्सी में लहसुन और सूखा मिर्च डाल के बढ़िया से इसको पीस के रेडी कर लेंगे अपना। हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद देखिए हमारा चटनी रेडी है। इसमें हम लोग थोड़ा नमक मिला लेंगे और देखिए अब हम लोग रिफ़िल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपना गैस जला लेंगे। जलाने के बाद में इसमें एक पतीले में पानी गर्म कर लेंगे। पानी देखिए हमारा गर्म हो रहा है। तब तक हम लोग आते हैं, हम आटा का एक लोइया लेंगे। उसको बढ़िया से फिलिंग करेंगे। ठूस के भर देना है ताकि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगे। इसीलिए इसको बढ़िया से देखिए गोल कर लेंगे और दोनों हाथों की मदद से इसे थोड़ा लंबा आकार देके पीठा के आकार यानी डायमंड शेप में बना लेंगे। और ये देखिए हम लोग का पीठा रेडी है। पीठा रेडी होने के बाद में हम लोग एक एक करके सबको ऐसे ही बना लेंगे। बनाने के बाद में देखिए हमने कुछ डायमंड शेप और कुछ गोल शेप में बनाया है। आप भी बना सकते हैं। इसको हम लोग का पानी गर्म है। अब इसमें हम लोग डाल देंगे। डालने के बाद में इसको उबलने देंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि जो हमारा पीठा है वो रेडी हो गया है? तो देखिएगा थोड़ी देर बाद में ये उबलते पीठा फूल जाएगा। फूलने के बाद में देखिए इस तरह से हो जाएगा तो आप समझ जाइए कि हमारा पीठा उबल के रेडी है। और हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में देखिए ये इस तरह से दिखेगा। फिर हम लोग कढ़ाई में तेल लेंगे। तेल को गरम कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे रख के गरम करना है। उसके बाद हम लोग एक एक करके इसमें पीठा डाल देंगे। पीठा डालने के बाद में इसको उलट पलट करके हम लोग बढ़िया से इसको सेंक लेंगे। सेंक के इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद में देखिए हम लोग एक एक करके इसको पलट ले रहे हैं। पलटने के बाद में हम दोनों तरफ से बढ़िया क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ये आप तेल में भी छान सकते हैं लेकिन मज़ा नहीं आएगा। इसको हल्का
तेल दे के ये कीजिए। देखिए ये लाल लाल गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम लोग का पीठा जो है वो रेडी हो चला है। इसके बाद में हम लोग एक एक करके इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद में हम लोग ऐसे ही सबको भून लेंगे और इसके बाद में हमारा पीठा रेडी है। इसको गर्मा गर्म सर्व अपने बादाम के चटनी के संग। और चैनल को सब्सक्राइब